जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 10:05 हो गई है रात की। 10:05 PM 6 अक्टूबर वेडनेसडे नाइट, 6 अक्टूबर बुधवार की रात का 10:05 हो चुका है। और आज बुधवार है, यानी कि कल वीकली एक्सपायरी 7 तारीख की वीकली एक्सपायरी रहेगी गुरुवार को। तो चलिए आज मार्केट की एनालिसिस करते हैं और कल वीकली एक्सपायरी पे क्या हो सकता है वो सारी बातें अभी हम चर्चा करेंगे थ्रू मार्केट। तो सबसे पहले ये बता दूं तो डिस्क्लेमर, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो, जो कि वीडियो की टाइटल के नीचे होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, उसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, आवश्यक है। उसको पढ़े बिना यू प्लीज़ डोंट वॉच माई वीडियो, ओके। तो चलिए मैं आपको पहले मार्केट का दिखा देता हूँ। मार्केट अभी तो मेरा कमोडिटी तो चालू ही है। लेट मी फर्स्ट शो मार्केट। ये आज की स्क्रीन थी। 37,521 पे बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है, 37,521 पे क्लोज किया है। और 17,646 पे निफ्टी महाराज ने क्लोज किया है। 17,646, क्या मैं सही देख रहा हूँ? 646 है या 848 है? 646, यानी कि 822 के ऊपर दूसरी क्लोजिंग नहीं हो पाई लगातार। तो ये उन सारे डिसलाइकर के ऊपर थप्पड़ है जो कल मेरे वीडियो को अब मैं खुल के बोलता हूँ, सालो तुम लोग मेरा वीडियो क्यों देखते हो अगर मैं तुमको मैं पसंद नहीं हूँ? हाँ, क्या चीज़ के लिए वीडियो? मैं तुमसे कोई पैसा मांगता हूँ? सालो चूतियो, डिसलाइक का बटन दबाते हो। फ्री में सब कुछ देता हूँ, फ्री में। और इस लेवल की नॉलेज का अगर तुम 1 करोड़ रुपया भी चुकाओ तो वो बहुत कम होता है, ठीक है। एनीवे, ये तो उन लोगों के लिए जो एक दिन अगर रॉन्ग होता है बंदा तो डिसलाइक के बटन और कुछ ना कुछ मैसेज करते हैं। तो मैसेज तो मैं वैसे भी आई डोंट केयर हूएवर मैसेज, मैं तो सीधा ब्लॉक मारता हूँ, डोंट इवन बोदर टू सी। बट सालो एहसान मानो कि मैं वीडियोस बनाता हूँ तुम लोगों के लिए, समझे? मैं भी आपका एहसान मानता हूँ कि जो देखते हो, लेकिन किस हक से डिसलाइक करते हो यार? अगर तुमको नहीं पसंद है तो गो टू अदर चैनल। बुलशिट्स। ये निफ्टी आज 17,611, ठीक है। आज का लो है 603, यानी कि लोवेस्ट पॉइंट पे क्लोज किया। ध्यान दीजिएगा इस बात को। कल की क्लोजिंग थी 829, आज 865। आज सुबह मैंने क्या बोला कि तैयार रहेगा, लेकिन अब आज का वीडियो भी ध्यान से सुनिएगा, खुश होने की चीज़ नहीं है। आ जाइए। बैंक निफ्टी ने 38,190 का हाई बनाया और 571 पे लास्ट ट्रेड कर रहा है। 560 का लो बनाया। और मुझे इस YouTube से कोई कमाई नहीं होती आपकी, ना तो मैं कोई ज्वाइन बटन लगा के कोई कमाई कर रहा हूँ, ना किसी को मैं ये बोलता हूँ कि मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप है और ये है और वो है, आ जाइए। घंटा फर्क नहीं पड़ता प्रमोद जी, इनको याद रखिएगा। मैं उन सबको बोल रहा हूँ, उन हेटर्स या डिसलाइकर्स को। हालांकि लाइक्स तो फिर भी 1200 आ जाते हैं, लेकिन उन गधों को कौन समझाए अभी। इट इज़ फॉर द बेटरमेंट, क्योंकि मुझे पता है एवरीवन इज सफरिंग। और नॉलेज नहीं होगा तो इस मार्केट में इतना हारोगे कि हिसाब नहीं होगा। हार से बचना भी इसमें एक जीत होती है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए। आज का मार्केट में एक बियरिश कैंडल बनाया, बहुत ज़बरदस्त, लगभग एक बियरिश मारूबुजू बनी है और कहीं ना कहीं एक बियरिश एनगल्फिंग जैसा भी बन गया। तो इसको देखते हो तो सब लोग बोलेंगे कि कल मंदी है, करेक्ट। अगर आप नेकेड आई से भी देखते हो तो इसको
देखते ही बोल सकते हो कल एक और मंदी वाला दिन है, करेक्ट। लेकिन खाली ये देख लेने से आपका काम हो जाता है क्या? नहीं होता। यहाँ मैंने एक गलती की थी, डोजी को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया, अगले दिन डोजी के ऊपर क्लोज किया तो एक और तेजी हुई, लेकिन आज निगेट कर दिया इसको, ये इंपॉर्टेंट चीज़। लेकिन खाली ये देख लिया कि कल मंदी है, ऐसा नहीं। आज आपको पता है पीसीआर ने क्या गेम खेला? ये सब चीज़ें आप कौन से चैनल में देखते हो मुझे दिखा दीजिएगा। कोई और चैनल आपके लिए इतना सोचता है या करता है तो दिखा दीजिएगा। कोई एक सिंगल चैनल जो ऐसा करके बताता होगा आपको निफ्टी के बारे में। ठीक है, आज सुबह 120 पे 9:15 1.20 था, क्योंकि कल की क्लोजिंग 1.20 थी। वहाँ से 1 बजे के दौरान ये 1.10 पे आ गया, 2 बजे के दौरान 0.93 पे आ गया, 3 बजे ये 0.86 आ गया, और 3:30 बजे 0.86 से भी नीचे आ गया, यानी कि 0.855। ओके, यानी कि ऑलमोस्ट एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन पे आ रहा है, जो कि 0.80 होता है। ये आप सबको मैंने कई बार दोहरा दिया, यानी कि अब मार्केट ज़्यादा नहीं गिर सकता, यहाँ से एक बाउंस बैक लेगा। ठीक है, पहला बात। अब कुछ लोग बोलेंगे सर बाउंस बैक लेगा, लेकिन अगर कल सुबह तेज खोल दे, 50 60 70 पॉइंट खींच ले पहले, या 100 पॉइंट खींच दे, तो उधर शॉर्ट बनता है। क्योंकि कैंडल ने क्या बोला, ये कैंडल वापस से खराब तभी होती है जब 765 के ऊपर कल क्लोज करने में कामयाब हो जाए। 765 के ऊपर अगर कल क्लोज करता है तो ही आपको डरना चाहिए। तो एनी क्लोजिंग अबव 765 आप स्टॉप लॉस डाल दीजिए। मैं अब 800 नहीं बोल रहा हूँ, 765 के ऊपर की कोई भी क्लोजिंग आपका कल स्टॉप लॉस रहेगा। और नीचे आप 20 EMA को टारगेट बना के चलिए कल के लिए, 541 540 को। लेकिन सेल ऑन राइज, क्योंकि पीसीआर ओवरसोल्ड पे है। तो मैं तो चाहूँगा कि कल SGX ऊपर खुले और मार्केट 50 से 100 पॉइंट सुबह खींच दे, ताकि आपको शॉर्टिंग का मौका मिले। ठीक है, फिर भी आपको स्टॉप लॉस रखना है 760 के ऊपर की क्लोजिंग, 760 के ऊपर की। तो मैंने तो आप लोग को खुला दावा किया कि 900 के ऊपर मार्केट क्लोज करे, मैं उतने दिन फिर वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो आज तक तो नहीं किया भाई, 900 के ऊपर दिखा दीजिए कोई भी दिन क्लोज हुआ तो कितने यूट्यूबर ने ऐसा दावा किया, या कितने यूट्यूबर ने अपनी बात पे दम रखा, देख लीजिएगा। चलो शर्म आनी चाहिए। लाइक, अरे तुम ये समझो कि ये फ्री में आपको मैं ज्ञान, कोई ज्वाइन बटन, कोई मेंबरशिप बटन, कोई चीज़ नहीं लगाता हूँ। क्यों? मुझे क्या तुम 2 पैसा दे रहे हो? तो ये देखो, मैं क्या बोला, घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों से। तो ये देखिए, मेरा फिर भी मानना है 17,400 पॉसिबल है इसी वीक में, लेकिन कल एक सुबह तेजी हो सकती है तो ही बढ़िया रहेगा। अगर कल सुबह मंदी हो गई तो मार्केट फिर रिवर्सल मारेगा। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। और दूसरा, 10 EMA के आज नीचे क्लोज किया है, 669 का 10 EMA है, और आज की क्लोजिंग कुछ 646 है मेरे ख्याल में, 646। तो 10 EMA के नीचे आज कन्विंसिंगली क्लोज किया है। ये एक और वीक पॉइंट होता है मार्केट के लिए। इन दिनों में काफ़ी बार 10 EMA के नीचे क्लोज कर चुका है, एक ये थी और एक आज वाली कन्विंसिंग क्लोजिंग है, यानी कि कल सुबह तेज करके फिर से मार्केट नीचे देगा, ये चांसेस बहुत ब्राइट है। क्योंकि पॉइंट, अगर ये पीसीआर नहीं आता इतना नीचे तो मैं सीधा बोलता कल एक बड़ा मंदी का दिन है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। तो ये सब चीज़ें आपको कितने चैनल में सिखा रहे हैं, ऐसा देखना ऐसा देखना।
चलिए अब आज एक और चीज़ देखना चाहिए, इंडिया विक्स। मैंने आप लोगों को बोला था 16 के नीचे अगर क्लोज होगा तो वापस बाजी बुल्स के हाथ में जाएगी। आज फिर से 17 के ऊपर चला गया, 17.33, 6.5% के लगभग बढ़ा आज। ठीक है, तो 16 के नीचे क्लोज नहीं कर पाया। 16.33 कल की क्लोजिंग थी शायद, 16.40 देख लीजिए कल की। आज का लो भी 16.11, लो से फर्क भी नहीं पड़ता, क्लोजिंग क्या है। यहाँ फियर बरकरार है, यानी कि मार्केट कल गिरना तो जरूर है, लेकिन हो सकता है 1-1.5 बजे तक खींच के रख ले, क्योंकि 2 बजे बाद पलटी मारता है एक्सपायरी के दिन। ठीक है, वीकली एक्सपायरी के दिन। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिए, और कोई सिखाता होगा तो ये भी बात कल मिला लीजिएगा। तो बियरिश है। अब आप इसी का वीकली चार्ट देखोगे तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। पिछले वीक में एक बियरिश कैंडल बनी थी, इस वीक में पिछले वीक के हाई को नहीं छू पाया और ये अच्छा खासा नीचे आ रहा है। इस वीक में अगर मार्केट 17,200 आ जाए तो मज़ा आ जाए, आ भी सकता है। देखिए ऐसा नहीं है कि इस पीसीआर में और नहीं गिर सकता, लेकिन ये पीसीआर हमेशा एक अलार्मिंग रहता है ओवरसोल्ड का। वर्स्ट केस में मैंने 0.73 भी देखा हुआ है वर्स्ट केस में, लेकिन आज इतना पीसीआर क्यों घटा ये भी जानने लायक बात है। 1.20 कल था, आज सीधा ऊपर जाके 200 पॉइंट गिरा तो इतना घट गया, जबकि कल 200 बढ़ा तो भी पीसीआर 1.08 से 1.20 ही गया। यानी कि कहीं ना कहीं भयंकर कॉल की बाइंग हो रही है, कॉल बहुत लोग ज़्यादा बाई कर रहे हैं, इसके कारण पीसीआर बढ़ नहीं रहा बल्कि घट रहा है। पीसीआर का मतलब क्या होता है? पुट कॉल रेशियो, टोटल नंबर ऑफ पुट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉल्स, आउटस्टैंडिंग टोटल नंबर ऑफ पुट्स डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग टोटल नंबर ऑफ कॉल्स। अब आउटस्टैंडिंग कहाँ से निकालोगे? इस मंथ का करेंट मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ में टोटल पुट कितने हैं आउटस्टैंडिंग में और टोटल कॉल कितने हैं। तो टोटल पुट को डिवाइड कर दो टोटल कॉल से तो निकल जाएगा पीसीआर। ठीक है, ये भी आपको इतना, ये 3 महीने का लेके बनाया जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी डेली चार्ट की जगह वीकली खुल गया। बैंक निफ्टी ने एक शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न बनाया अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ में, तो ये भी कल एक गिरावट तो देगा, लेकिन इस पर ध्यान रखिएगा, कोशिश रहेगा, कारण कि फ्राइडे को क्रेडिट पॉलिसी भी है, तो इसमें आज की कैंडल से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। फिर भी ये 20 EMA जो है इसका 37,300 तक तो आराम से आ ही सकता है। 37,300 20 EMA, इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो और बड़ी मंदी बैंक निफ्टी में हो सकती है 37,300 के नीचे। आज ये भी अपने 10 EMA के नीचे क्लोज किया है, 541 का 10 EMA और 521 पे क्लोज किया, हालांकि 38,106 का हाई बनाया। ठीक है, तो ये भी बियरिश ही साउंड कर रहा है। कैंडल वाइज भी देखो तो शूटिंग स्टार है या डार्क क्लाउड कवर भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ऊपर का हाई बनाया और 50% के नीचे क्लोज किया। ठीक है, तो ये भी एक बियरिश है, लेकिन खाली एक ही कारण है मुझे जो रोक रहा है बड़ी मंदी प्रेडिक्ट करने से आज कल के लिए, वो इसके कारण 0.85 आ गई। ठीक है,
बी केयरफुल अबाउट दिस। अब आज ये स्टॉक बताता हूँ। कोल इंडिया कहाँ तक जा सकता है ये बता देता हूँ। आज महाराज ने 200 का ऊपर का हाई बनाया, ध्यान दीजिएगा इस पे। 203.80 का हाई बनाया स्पॉट में, और फ्यूचर में भी 203 रुपये 95 पैसा का हाई बनाया। स्पॉट में वहाँ से 191.70 आ गया। कितना दिन से तेजी मार रहा था इसमें, देखिए। क्योंकि कोल के भाव बहुत बढ़ गए तो इसको बहुत फ़ायदा होगा बोलते हैं ऐसा। बाकी ये सारा फर्जी तेजी है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसको यहाँ तक तो एट एनी कॉस्ट आना है 183, आप लिख लो। एट एनी कॉस्ट, दुनिया की कोई भी ताकत, सारी दुनिया एक तरफ आ जाए, इसको रोक नहीं सकता 183 आने से, ठीक है। अगला पड़ाव इसका 174 है, ये ध्यान दीजिएगा। 183 के नीचे क्लोजिंग देता है तो 174 भी इसको आना है। आज की क्लोजिंग कितनी है? 192.85, ठीक है। यहाँ से 9 रुपये की तो मंदी और बता दिया आपको। और ये शेयर 4200 की लॉट है इसकी, ठीक है। एनटीपीसी काफ़ी भागा रे, आज इसकी भी खैर नहीं। अब देखिए एनटीपीसी कुछ दिनों पहले 8 सितंबर को 112 रुपये पे था। अभी तक 8 अक्टूबर नहीं आया है, 149.25 का हाई बना दिया 112 से। क्या तेजी मारे है ये सब, है ना। अब इसको मिनिमम टारगेट आप लोग लेके चलिए, इसका 138, ये मिनिमम टारगेट है आपकी, ठीक है। अगर 138 के नीचे 137.50 के नीचे क्लोज करता है तो उसके बाद आपका टारगेट हो जाएगा 132, लिख लीजिएगा। कोटक बैंक तो आप लोग को मैंने बोला भी था, चीख चीख के बोला था, तो आप देख सकते हो 1957, आज का लो है 1952 का, 52 का लो बना दिया। ये 2080 था, उस दिन मैंने चिक चिक के बोला था कि इसको 1909 रुपया एट एनी कॉस्ट आना है, याद होगा बहुत लोगों को, ठीक है। तो इतना तो आ गया भाई, 52 कम होता है 2080 से। अब तो दिखा देता हूँ चार्ट में भी, कब कितने दिन पहले ही था वो भी दिखा देता हूँ। देख लो भाई साहब, सभी लोग देख लो, ये 2080 एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में 1950 के तरफ आ गया 2080 का माल। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट चॉइस ऑफ स्टॉक एंड प्रेडिक्शन, ठीक है। अब ये वाली स्टडी मैं किसी को नहीं सिखाने वाला यहाँ पे, मगर ये मेरी एक स्टडी थी, उससे मुझे पता चला, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने बता दिया कल एक। और हाँ, बॉन्ड यील्ड चल रही है 1.51 पे, और डॉलर इंडेक्स भी 94 के ऊपर है, तो थोड़ा अलार्मिंग है। मगर मार्केट गिरेगा, लेकिन गिर के संभलेगा भी, ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बंदा पीसीआर हमको रोक दिया है, क्योंकि लोग ज़्यादा कॉल बाई कर रहे होंगे, ऑब्वियस है। चलिए देख लेते हैं पुट कॉल। वैसे तो मैं ऑप्शन चेंज देखने के पूरा खिलाफ हूँ, फिर भी निफ्टी ऑप्शन चेंज देखना ही भूल गया, आजकल तो देखता ही नहीं हूँ कभी, फिर भी देखता हूँ कहाँ पे दिखेगा ये, मैं तो भूल भाल गया। 7 अक्टूबर का ऑप्शन चेन में क्या दिखा रहा है, देखो पुट्स में अभी कितना चला, 17,600।
कॉल में अच्छा एडिशन हुआ है। ये पूरा क्यों नहीं आता भाई? पता नहीं, दिख रहा नहीं है। एनीवे कॉल में काफ़ी अच्छा एडिशंस हुआ आज। बाप रे, हर एक स्ट्राइक प्राइस कॉल में एडिशन हुआ है। कहीं और जाता है क्या? पुट्स क्यों नहीं दिखा? ऑप्शन चेंज, रुको इसमें देखते हैं। हाँ यहाँ ठीक दिख रहा है, वो मैंने गलत साइट चुन लिया। 16,600 17,600 सॉरी। आज यहाँ पे पुट में माइनस हुआ 25,000 कॉन्ट्रैक्ट, 18,46,000, 69,000। 17,600 की पुट में माइनस हुआ है ओपन इंटरेस्ट। 17,500 में थोड़ी बहुत एडिशन हुई है। 17,500 में कॉल में माइनस हुआ है, तो 17,500 टूटना बहुत मुश्किल है, ध्यान रखिएगा। एज पर दिस 17,500 पे आप एक बार पोजीशन काट लीजिएगा अपनी। अगर कल मिलता है ऊपर से नीचे आने के बाद 600, तो एक बार बचा के रखेगा, लेकिन 600 टूट जाएगा कल। ठीक है, बस इतनी सी देखा। ये भी कभी मैं सिखाऊंगा इसको कैसे देखते हैं, मेरी अपनी स्टाइल में। एनीवे, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।